गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका आज की बीएड सेकेंड ईयर की पर्यावरण शिक्षा की प्रथम क्लास में। आज हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका व्यक्ति किस प्रकार पर्यावरण के साथ संतुलन बना के रखता है। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परि प्लस आवरण। परि यानी हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है, चारों तरफ का परि का अर्थ चारों तरफ, आवरण यानी वातावरण। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, हवा है, पहाड़ है, सब कुछ पर्यावरण को, इन सभी को हम पर्यावरण में शामिल करते हैं और यही सारी चीजें हमें पर्यावरण से जुड़ाव रखती है। व्यक्ति और पर्यावरण का दोनों का गहरा संबंध है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस पर्यावरण में, जिस माहौल में रहता है, उसका जीवन वैसा ही होता है। अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे पर्यावरण में, अच्छा वातावरण में रहता है तो उसका जीवन अच्छा होता है। अगर बुरे वातावरण में रहता है तो उसका जीवन बुरा होता है। तो हम देखते हैं कि वातावरण और पर्यावरण है उससे संबंधित, जैसे कई बार हम देखते हैं कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच संतुलन नहीं हो पाता और धीरे धीरे जो मनुष्य है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य तभी बनाया जा सकता है जब व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप चले। धीरे धीरे इन सभी चीजों का विकास होता गया और व्यक्ति अनेक रहस्यमय चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया और इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा का विकास हुआ। और आज हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा स्कूल्स और कॉलेज में जरूरी कर दी गई है। इससे रिलेटेड हम जानते हैं कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने, कुछ लेखक है जिन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी। जैसे डगलस रोमन हॉलैंड ने इसकी परिभाषा दी है कि पर्यावरण उन बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है कि जो पर्यावरण है हमारी बाहरी शक्तियों और प्रभावों का वर्णन करता है कि किस प्रकार हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार जो प्रकृति है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जो प्राणी जगत के जीवन, हमारा जो जीवन है उसको प्रभावित करती है। हमारा जो रहन सहन है उसको किस प्रकार से प्रकृति प्रभावित करती है। हमारा जो स्वभाव है वो प्रकृति पे निर्भर करता है। हमारा जो व्यवहार है और हमारी जो परिपक्वता है वो प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके बोलने और उसका जो रंग ढंग, रहने सहने का तरीका वैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार आज से कई सालों पहले, बहुत साल पहले व्यक्ति पहाड़ों और जंगलों में रहता था तो उसका जो मन था, उसका जो जीवन था, उसका जो स्वभाव था तो वो पशुओं जैसा था। धीरे धीरे व्यक्ति ने अनुसंधान किए, अनेक चीज़ों के बारे में खोज की तो उसका जो जीवन है, उसका जो स्वभाव है वो बदलता रहा और व्यक्ति का रहन सहन पूरी तरह से बदल गया। तो ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन से माहौल में रहता है, किस माहौल में रहता है, किस वातावरण में रहता है कि उसका जीवन अच्छी तरह से हो। दूसरा परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से जो व्यक्ति की आजीविका को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण शब्द का उन्होंने अर्थ बताया है कि जो सभी बाहरी शक्तियां और तत्वों से है, उनकी जो बाहरी शक्तियां और
तत्व यानी व्यक्ति की जीवन के जो अवयव हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और व्यक्ति की जीवन के अंदर ये लालसा होती है कि वो नई नई चीज़ों के बारे में जाने, वो सभी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो वुडवर्थ ने भी डगलस से रोमन से रिलेटेड परिभाषा दी है। इसी प्रकार देखते हैं कि सीसी पार्क ने क्या परिभाषा दी। सीसी पार्क ने कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा है उसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य विशेष स्थान पर विशेष समय यानी जिस पर्यावरण के अंदर, जिस वातावरण के अंदर, जिस परिस्थितियों के अंदर मनुष्य होता है वो डिपेंड करती है कि उस समय व्यक्ति क्या निर्णय ले पाता है और किस प्रकार से समय उस वातावरण में ढाल पाता है। तो सीसी डगलस, वुडवर्थ और सीसी पार्क ने इन सभी की एक ही चीजों से रिलेटेड परिभाषा दी है। तो इन विषयों के साथ ही पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन का जो उद्देश्य है वो ये है कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव को इस बात का ज्ञान कराना कि उनके कृत्यों से ही जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रही है। आज हमें एक बहुत ही महती आवश्यकता है कि विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत कम किया जाए और इससे जो हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है तो इसको हमें रोकना चाहिए प्रदूषित होने से। आज प्राचीन काल से ही नहीं, आज वर्तमान समय में भी जो हमारा पर्यावरण है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए और भावी विनाश से रोकने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। इसकी महती आवश्यकता है नागरिकों का ही नहीं, विद्यार्थियों और सभी का ये कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम करने में अपना सहयोग दें। इसी महत्ता को देखते हुए नेहरू फाउंडेशन ने एक अपनी खुद की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरणीय शिक्षा विश्व समुदाय को पर्यावरण के संबंध में दी जाने वाली वह शिक्षा है। नेहरू फाउंडेशन ने कहा है कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो विश्व समुदाय को पर्यावरण के संबंध में एक ऐसी शिक्षा है कि आज स्कूल कॉलेज के अंदर जो पर्यावरण शिक्षा दी जाती है उसका मेन उद्देश्य ये है कि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जाए, जिससे नए नए कार्य हो सके और इस शिक्षा को जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सके। नेहरू फाउंडेशन ने कहा है कि उनको इन पर्यावरण के प्रदूषण की जो समस्याएं हैं जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इन सभी से इनको अवगत कराया जाए और इनका हल निकालने की तरफ इनका जो ध्यान है उसको आकृष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोक सके तथा साथ ही भविष्य में और इन विश्व स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको इस समस्या के बारे में बताया जा सके कि किस किस प्रकार से अगर वायु प्रदूषण होता है या पर्यावरण का नुकसान होता है तो उससे भयंकर समस्याएं पैदा हो सकती है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि किस किस प्रकार से जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच रहा है और कुछ टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ टॉपिकों के माध्यम से जानते हैं किस किस प्रकार से वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस प्रकार जो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, यानी आज स्कूल और कॉलेज में पर्यावरण शिक्षा जो दी जाती है वो पर्यावरण के माध्यम से दी जाती है। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाता है, वहाँ पर उन्हें अलग अलग प्रकार की चीजें, पौधे और अलग अलग वस्तुएं दिखाई जाती है। उनको प्रकृति के एकदम पास में ले जाकर उनका अध्ययन करवाया जाता है जिससे वो पर्यावरण के बारे में और अधिक जान सके। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे
कई प्रकार के पौधे, जड़ी बूटियों वाले पौधे दिखाए जाते हैं, तो उसके मन में इच्छा होती है कि किस प्रकार से इन जड़ी बूटियों का निर्माण होता है और किस प्रकार से जो औषधीय पौधे हैं वो सहायक होते हैं। इसी प्रकार उन बच्चों के मन में उत्सुकता आती है और वो पर्यावरण के करीब होते हैं, इसीलिए पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जैसे उन्हें बाग बगीचों का भ्रमण करवाया जाता है और अलग अलग नदी तालाबों का भ्रमण करवाया जाता है और उन अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। आज व्यक्ति अधिक बीमार और रोगों से ग्रसित क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति से बहुत दूर है, इसी कारण वो रोगों से परिपूर्ण है। अगर वो प्रकृति के सानिध्य में रहता है, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ाव रहता है, तो उसको उन रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और उन रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर असीमित सुंदरता होती है और उसी सुंदरता को दिखाने के लिए प्रकृति के पास में जाना जरूरी होता है। हम कह सकते हैं कि उन परीक्षण देकर और निरीक्षण देकर भी उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है कि अगर विद्यार्थी या कोई भी नागरिक इन चीज़ों को न करें तो ये इससे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। उन्हें अनेक प्रकार की, उन विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है जिससे प्रकृति और पर्यावरण का विनाश होता है और अनेक उदाहरणों के माध्यम से उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से वो प्रकृति को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो जो नेहरू फाउंडेशन ने जो परिभाषा दी है वो कहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो प्रकृति के एकदम पास में ले जाकर प्राकृतिक चीजों से उनको रूबरू करवाकर उन्हें इसके बारे में शिक्षा दी जा सकती है, तभी ये पर्यावरण शिक्षा का मतलब रह जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विषय में शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विषय में शिक्षा कि हम देखते हैं कि मानव अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए अनेक चीजों का उपभोग करता है, तो हम इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन चीजों का विकास होता है, ये चीजें कहाँ से पैदा होती है और किस किस प्रकार से ये चीजें हम प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो खाद्य सामग्री प्राप्त करता है तो उससे उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है कि ये खाद्य सामग्री का निर्माण कहाँ होता है, कौन से पौधे से ये प्राप्त की जाती है और किस प्रकार की भूमि में इसका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विषय में शिक्षा है। अगर कोई भी छोटा बच्चा है या कोई भी विद्यार्थी है तो उसके मन में पर्यावरण के अपने चारों ओर जो कुछ भी वातावरण है उसके बारे में जानने की इच्छा आकृष्ट होती है कि वो किस प्रकार का कार्य है या किस प्रकार से अपने स्कूल, कॉलेज और आस पड़ोस, समुदाय इनके बारे में जान सकता है। उसी प्रकार विद्यालय, बैंक, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के बारे में भी उसकी जानने की इच्छा होती है कि इनके जो कार्यकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन इनका मुखिया होता है। तो अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसके बारे में उसको जानने में इन चीजों की सहायता मिलती है। इसलिए नेहरू फाउंडेशन ने पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के विषय में शिक्षा है, यानी कोई भी विद्यार्थी जो अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तो वो पर्यावरण के विषय में शिक्षा है। अब हम जानते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के लिए शिक्षा किस प्रकार से है, इसके बारे में हम जानेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के लिए शिक्षा है। कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण के बारे में जानता है सबसे पहले पर्यावरण
कि प्रकृति के बारे में जानता है, उसके चीज़ों पर अमल करता है कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब वो पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा की किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उतार सके। तो जैसे कोई भी व्यक्ति भूमि प्रदूषण या जल प्रदूषण के बारे में किताबों में, बुक्स में पढ़ता है और उसके बारे में देखता है किस किस प्रकार से उससे हानियां होती है, किस किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। अब वो इन सभी चीजों को अपने अगर जीवन में उतारता है तो वो कहीं पर भी जल को दूषित नहीं करेगा और अपने जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के लिए शिक्षा है, यानी हमें पर्यावरण के माध्यम से इस चीज को अपने जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है कि हम किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह पर्यावरण का नुकसान हमें प्रकृति से दूर करता है और हमें और हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको रोगग्रसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ आज हमने पर्यावरण के इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बारे में जाना कि पर्यावरण किस प्रकार से हमें लाभ और हानियां पहुंचा सकता है और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। कल हम इसी टॉपिक पर आगे और चर्चा करेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक्स टू ऑल।